ओके, तो हम लोग जो क्लासिफिकेशन क्या पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम क्या पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्लासिफिकेशन कितने तरह से किए थे, क्लासिफिकेशन हम लोग कितने तरह से किए थे, दैट इज द थ्री वे, मेनली थ्री वे, दैट इज क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, तो इसमें हम लोग बहुत सारा चीज डील कर चुके हैं, क्या प्रीवियस वीडियो में डील कर चुके हैं। फिर से मैं टेबल बनाता हूँ दोनों, इस सब का क्लासिफिकेशन का टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं। तो इसका जो क्लासिफिकेशन का टेबल जो बनाते हैं वो इस तरह से हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं, इस टेबल के अकॉर्डिंग, इस टेबल को मेमोराइज कर सकते हैं। दैट इज this is way, this is the system, that is the energy transfer होगा या नहीं होगा, और that is the mass transfer होगा या नहीं होगा, और फॉर एग्जाम्पल, ठीक, एग्जाम्पल्स, ठीक। इसमें हम लोग तीन तरह से एप्लीकेशन पढ़े थे, थ्री वे। वन, इसको मैं रफ कर रहा हूं और थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं। टू एंड थ्री, ठीक। तो ये क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे थे कि अगर कोई भी सिस्टम क्लोज सिस्टम है तो वो डिपेंड क्या किस पर कर रहेगा, अगर मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द क्लोज सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोज सिस्टम बोलते हैं। तो यहां पर लिख देता हूं, दैट इज द फर्स्ट क्लोज सिस्टम, सेकेंड ओपन सिस्टम एंड थर्ड आइसोलेटेड सिस्टम, या आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो क्लोज सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लोज सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर होगा बट मास का ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, ओपन सिस्टम में क्या होगा, एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा, मास का भी ट्रांसफर होगा, बट एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा और मास का भी ट्रांसफर होगा। इसको हम लोग क्या, कौन सा कंडीशन बोलते थे, दैट इज द क्लोज सिस्टम बोलते थे। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता था, ना तो मास ट्रांसफर होता था ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो ऐसे सिस्टम को हम कौन सा सिस्टम बोलते हैं, दैट इज द आइसोलेटेड सिस्टम। आर यू गेटिंग पॉइंट? ऐसे सिस्टम को कौन सा सिस्टम बोलते हैं हम लोग, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो इसका एग्जांपल कुछ और नहीं, जैसे बॉइलिंग द वाटर। अगर वाटर को बॉइल करते हो और उस पर ढक्कन लगाते सॉरी उस पर लीड लगा लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज द बॉइलिंग वाटर विथ क्या, लीड का मतलब उस पर ढक्कन जो लगा देते हैं। तो इसको एग्जांपल किसका हो जाएगा, दैट इज द क्लोज सिस्टम का। और ओपन सिस्टम का वही कंडीशन, सी बॉइलिंग वाटर विदाउट लीड्स, ठीक है ना, विदाउट लीड, यानी बॉइलिंग वाटर को अगर विदाउट ढक्कन से अगर मैं बॉइल कर रहा हूँ है ना, तो उस सिस्टम को कौन सा, ओपन सिस्टम बोलते हैं क्या। ओके, और आइसोलेटेड सिस्टम जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आइसोलेटेड सिस्टम एग्जांपल क्या होगा, सबसे बेस्ट एग्जांपल थर्मस फ्लैक्स, ठीक है ना, थर्मोफ्लैक्स की इसका एग्जांपल होगा। थर्मस फ्लैक्स क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा किसका, आइसोलेटेड सिस्टम का। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो हम लोग ये क्लासिफिकेशन प्रीवियस वीडियो में थोड़ा अच्छी तरह देख चुके हैं। क्या सिंपल से याद रखना है कि कोई भी अगर ओपन सिस्टम है तो उसमें एनर्जी का ट्रांसफर होगा, एनर्जी का ट्रांसफर और मास का ट्रांसफर दोनों होंगे, दैट इज द ओपन सिस्टम। एंड क्लोज सिस्टम बिकम्स, दैट इज द एनर्जी का ट्रांसफर होगा बट मास का ट्रांसफर नहीं होगा। So this is called this type of system is known as that is the closed system. Isolated system, that is the both mass and energy both
नोट ट्रांसफर नोट ट्रांसफर सराउंडिंग टू सिस्टम एंड सिस्टम टू सराउंडिंग। तो ऐसे कंडीशन में को हम कौन सा सिस्टम बोलते हैं? दैट इज द आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग बार बार सिस्टम और सराउंडिंग की बात करते थे। सिस्टम हम लोग जान गए क्या, सिस्टम को हम बारे में पहले से जान चुके हैं कि सिस्टम क्या होता है। दैट इज द जिस चीज पर में आप फोकस रहता है, ऑब्जर्व करते हैं, जिस चीज को हम स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टम बोलते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी सारी चीजें हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा मेरे लिए? सराउंडिंग हो जाएगा। तो सराउंडिंग का डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। ये सिस्टम का पूरा क्लासिफिकेशन हो गया, और इसके बाद हम लोग चलते हैं सराउंडिंग, देन आफ्टर बाउंड्री, फिर टाइप्स ऑफ बाउंड्री ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिस्टम, तो पहला बाउंड्री सिस्टम हो चुका है, दैट इज द बाउंड्री, सॉरी सराउंडिंग। तो सराउंडिंग सिंपल सा मीनिंग है सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होगा? सराउंडिंग कुछ और नहीं, सराउंडिंग क्या होगा? दैट इज द सिंपल सा मीनिंग है कि एक्सेप्ट द सिस्टम, एवरीथिंग एक्सेप्ट द सिस्टम इज नोन एज द सराउंडिंग। आर यू गेटिंग पॉइंट? एक्सेप्ट यानी कि सिस्टम को छोड़ के अलावा, सिस्टम के छोड़ने के अलावा जो भी बाकी जो बचा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? सराउंडिंग हो जाएगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो एवरीथिंग एक्सेप्ट द सिस्टम, एवरीथिंग्स क्या बोला मैंने? एवरीथिंग्स एक्सेप्ट द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, आर नोन एज द सराउंडिंग, ऐसे बोल सकते हो एज यू विश। तो सराउंडिंग का डिफिनेशन ये हो जाएगा, एवरीथिंग्स except the system, everything except the system are known as surrounding। ओके, तो सराउंडिंग का डिफिनेशन में बस इतना ही है, क्योंकि सराउंडिंग क्या होगा? जो भी होगा, जो मेरा जो पढ़ते हैं क्या सिस्टम पर जो भी हमें स्टडी करते हैं वो सिस्टम के लिए करते हैं। सराउंडिंग के लिए क्या होता है? सराउंडिंग बस वे होगा, अगर सिस्टम पर सराउंडिंग से सिस्टम पर इफेक्ट करे, या तो सिस्टम से सराउंडिंग पे इफेक्ट करे। तो ऐसे ये फिनोमिनन हमेशा चलते रहेगा, पूरा थर्मोडायनेमिक्स में ये सारी चीजें चलती रहेगी। तो सिस्टम हम लोग क्लासिफाई कर चुके हैं। सिस्टम क्या होता है? जिस पर हम फोकस करते हैं, जो स्टडी को फोकस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टम बोलते हैं। और सराउंडिंग क्या होगा? सिस्टम को छोड़कर बाकी सारी चीजें जो हो जाएंगी वो मेरा क्या होगा? सराउंडिंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताया था, क्या बताया था कि मान लो कि ये बोर्ड है, ये मेरा बोर्ड है, और इस बोर्ड में सिर्फ इस पोर्शन को मुझे स्टडी करनी है, इस पोर्शन को मुझे क्या करनी है? स्टडी करनी है। तो ये मेरा जो सिस्टम, ये जो है हैचिंग जो पॉइंट है रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं, ये मेरा क्या हो गया? सिस्टम हो गया, क्योंकि मुझे इतना ही पोर्शन को, इस पूरा बोर्ड में इतना ही पोर्शन को क्या करना है? मुझे स्टडी करनी है। आर यू गेटिंग पॉइंट? बट अगर सराउंडिंग की बात किया जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टम बोलते हैं। सराउंडिंग क्या होगा? इसके अलावा जो पूरे बोर्ड हुआ, ये पूरा बोर्ड क्या होगा मेरे लिए? क्या हो जाएगा? सराउंडिंग हो जाएगा। तो ये बाकी जो बचा, ये जो पोर्शन बचा, इधर वाला पोर्शन जो बचा, इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सराउंडिंग बोलते हैं। ये जो पोर्शन बचा ना, इसके अलावा ये बोर्ड का पूरा पार्ट, इसको छोड़कर, रेड वाले पार्ट को छोड़कर, ये तो सिस्टम होगा मेरा। अब बाकी रेड वाले छोड़कर, पार्ट को छोड़कर बाकी जो भी चीजें बचा इसके आसपास में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सराउंडिंग बोलते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। ओके, तो ये सिस्टम और सराउंडिंग का डिफिनेशन हो गया सराउंडिंग का, कि एवरीथिंग एक्सेप्ट द सिस्टम आर नोन एज द सराउंडिंग। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो सराउंडिंग में डिफिनेशन बस इतना है, क्योंकि सराउंडिंग पर मेरा काम ज्यादा नहीं होता है, सिर्फ ज्यादातर क्या होता है? सिस्टम पर काम होता है। ओके, ठीक। ओके, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं बाउंड्री क्या होता है। ओके, इसको थोड़ा सा पॉज करके, वीडियो पॉज करके इसको लिख लो। ओके, अब चलते हैं, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द बाउंड्री क्या होता है। व्हाट इज द बाउंड्री? बाउंड्री में ले ले क्या होगा? ओके, तो बाउंड्री क्या होगा? एक रियल सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाउंड्री बोलते हैं। तो या तो वो रियल भी हो सकता है, या तो इमेजिनरी भी दिया क्या जा सकता है। रियल का मतलब पहले फिक्स्ड होगा, है ना। अभी बताते हैं रियल कब होगा और इमेजिनरी कब होगा। ठीक है, आर यू गेटिंग पॉइंट?
या तो उसको बोल सकते हैं या तो फिक्स्ड बाउंड्री क्या होगा और मूवेबल बाउंड्री क्या होगा, इसके बारे में हम लोग डील करते हैं। तो ये बाउंड्री का सिंपल सा डिफिनेशन यही होगा, द सेपरेशन ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग, दोज लाइन या और इमेजिनरी या रियल, दोज रियल और इमेजिनरी लाइन सेपरेट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग आर known as the boundary। आर यू गेटिंग पॉइंट? डन। तो ये बाउंड्री का डेफिनेशन में कुछ ज्यादा है नहीं कि सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है, या तो रियल लाइन से हो, रियल लाइन हो, या तो इमेजिनरी लाइन हो, या तो दोनों में से जो भी हो, तो वो चीज को, उस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, तो बाउंड्री में क्या है? रियल एंड इमेजिनरी सरफेस ही बोल सकते हैं, लाइन बोल सकते हैं, एज यू विश। रियल सरफेस भी अगर सरफेस फॉर्म में है तो सरफेस फॉर्म में, अगर वॉल्यूम फॉर्म में है तो वॉल्यूम फॉर्म में कर सकते हैं, जिससे भी होगा उस टाइप का हो जाता है। ओके, तो डिफिनेशन ये हैगा, इट इज द रियल, डिफिनेशन लिखते हैं, इट इज अ रियल और इमेजिनरी जनरली surface, it is a real and imaginary surface which separate system and surrounding, ओके, इट इज द रियल इमेजिनरी सरफेस विच इज द सेपरेट एंड सराउंडिंग। यानी इसका मतलब यही सिंपल सा मीनिंग है कि सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है, या सरफेस हो या वो लाइन हो, जो सरफेस करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज द बाउंड्री बोलते हैं। आर यू गेटिंग पॉइंट? अब हम लोग देखते हैं कि बाउंड्री किसे कहते हैं। बाउंड्री में ये तो हो गया डिफिनीशन। अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो एग्जांपल में मैं ले लेता हूं, कौन सा एग्जांपल? दैट इज द पिस्टन सिलेंडर पिस्टन मैकेनिज्म। एग्जांपल लेता हूं, ये मेरा क्या हुआ? सिलेंडर हुआ, और ये मैं बनाता हूं क्या है? पिस्टन है, पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म। ठीक है, ये मैंने बना दिया यहां पर क्या? ओके, ये क्या है? ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है, ये मूवेबल हो सकते हैं, क्या आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक, तो ये मेरे जो मैंने क्या बोला कि ये जो है, इसके अंदर में जो गैस भरा हुआ है, किसी टाइप की भी गैस हो, अभी हम कोई गैस के बारे में बात करें, कौन रियल गैस है या आइडियल गैस है, इसकी बात कर रहे हैं। सिंपल ये बस ये कंडीशन है कि इसमें जो गैस है, हम इस पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरा जो गैस है इसके अंदर में, सिलेंडर गैस में, ये सिलेंडर के ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इतना, ये जो पोर्शन है, ये जो दिख रहा होगा, तो ये मेरा जो सिस्टम है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टम बोलते हैं। दिस इज द सिस्टम। जो ब्लैक कलर से जो डॉटेड लाइन है, जो चीजें है, वो मेरा क्या है? सिस्टम। ओके, क्योंकि हम लोग इसी पर फोकस करते हैं कि इसमें, इस गैस में वॉल्यूम का चेंजिंग क्या आएगा, टेम्परेचर का चेंजिंग क्या आएगा, वर्क कितना होगा, हीट कितना देंगे, इसमें क्या, जब हीट देंगे तो क्या चेंजेस आने वाले हैं, इंट्रोपी, इंथैल्पी, क्या चेंज आने वाले हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर फोकस करते हैं। सिर्फ इस गैस को फोकस करते हैं, तो इसीलिए इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम। सिस्टम का डिफिनेशन में यही था सिस्टम में, कि जिस पर हम लोग फोकस करते हैं, स्टडी को फोकस करते हैं, जो सिस्टम बोलते थे, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। बाकी आगे पीछे ये इधर साइड का जितने भी होगा, इस सिलेंडर को छोड़ के, इसके अलावा छोड़ के, वो मेरे क्या हो जाएगा? सराउंडिंग हो जाएगा। तो ये सराउंडिंग मेरा कौन सा हो जाएगा? जो रेड कलर का जो आसपास का इधर का एरिया जो होगा, वो मेरा क्या होगा? सराउंडिंग। एक दूसरे से लिंक है, ये सराउंडिंग बाउंड्री एक दूसरे से लिंक है, अलग से टॉपिक से पढ़ा नहीं आता है, मतलब पर भी मैंने कोशिश किया है थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके बता दो। ओके, ये मेरा क्या होगा? सराउंडिंग। अब जो इस कलर का जो दिख रहा है, कौन सा? ब्लू कलर का जो दिख रहा है, यही मेरा क्या होता है? बाउंड्री होता है। यही क्या होता है? बाउंड्री।
ओके, तो ये मेरा सिस्टम, ये सराउंडिंग, ये बाउंड्री। अब बाउंड्री में भी दो टाइप के बाउंड्री है। अब देखो बाउंड्री में दो टाइप के बाउंड्री इसीलिए है कि देखो इस तरफ से, देखो इस तरफ से की बात कर रहा हूं, इस तरफ से और इस तरफ, इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से कंडीशन में क्या है, ये फिक्स्ड है। ये जो वाल है, सिलेंडर का वाल है, ये फिक्स्ड है। इसीलिए इस टाइप के बाउंड्री को, इधर वाला बाउंड्री को कौन सा बाउंड्री बोलते हैं, दैट इज द फिक्स्ड बाउंड्री। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिक्स्ड बाउंड्री बोलेंगे। ओके, ये जो वाल की तरफ है, जो सिलेंडर के वाल की तरफ है, इतना इतना सा पोर्शन जो है, ये जो बाउंड्री है, ये मेरा क्या है, इतना इतना सा पोर्शन, दैट इज द, कौन सा पोर्शन है, दैट इज द फिक्स्ड बाउंड्री है। बट अगर ऊपर वाला जो पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन देखो, तो ये वाला पोर्शन क्या हो सकता है, ये मूवेबल हो सकता है, ये ऊपर और नीचे हो सकता है, ऊपर और नीचे हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो इससे इस वाला बाउंड्री को कौन सा बाउंड्री बोलते हैं, मूवेबल बाउंड्री, मूवेबल बाउंड्री बोल सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मूवेबल बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, तो सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री का ये फंडामेंटल थिंग्स ये है कि सिस्टम किसे बोलते हैं, सराउंडिंग किसे बोलते हैं, फिक्स्ड बाउंड्री क्या होता है, जिसका वाल फिक्स्ड होगा, यानी कि जिसको मतलब कि एक ऐसा बाउंड्री जो फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो सकता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसके बाद क्या बोलते हैं, दैट इज द फिक्स्ड बाउंड्री। और जो फिक्स्ड नहीं हो सकता है, अगर मतलब कि हीट दे या टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, ये इसका जो वाल है, जो ये पिस्टन है, जो ऊपर नीचे हो सकता है, तो एब्सोल्युटली जब ऊपर नीचे होगा तो ये जो इसका जो बाउंड्री होगा, ये ऊपर तक चला जाएगा। इसका मतलब ये तो क्या होगा, ये बाउंड्री जो मेरा जिस सिस्टम का था, जो पहले ये बाउंड्री माने थे, वो सिस्टम का बाउंड्री तो चेंज हो गया। इधर वाला तो चेंज नहीं होगा, ऊपर वाला चेंज होगा, ये वाला, ये ऊपर वाला। तो वो क्या, कौन सा बाउंड्री कहलाएगा, दैट इज द मूवेबल बाउंड्री करेगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? ठीक, तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ठीक है, इसको लिखो, फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम।